अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो प्यारे दोस्तों, आज एक कहीं से किसी भाई ने वीडियो सेंड की है, मुझे वीडियो वसूल हुई है। तो आप लोग पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद वीडियो। 11वां महीना 29 तारीख 11वां महीना 29 तारीख। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को वॉच करते हो, लाइक और शेयर करते हो और अपने परिंदों की वीडियो जो है वो मुझे भेजते हो, मुझे वसूल होती रहती है। इसी वजह से मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी शो किया हुआ है कि किसी भाई को, किसी दोस्त को कोई मसला मसाइल या परेशानी होती है तो वो फिर बंदा व्हाट्सअप पर रब्ता कर लेता है और तफसीलन बात हो जाती है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तफसील की जाने। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि काले तीतर को सर्दियों में बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। अगर बुलाना चाहिए तो मतलब उसके फ़ायदा क्या है, उसके नुकसानात क्या है, कि किसी ये आज की असल जो मेरी वीडियो का बेसिक मकसद और टॉपिक भी यही है। तो भाई साहब ये वीडियो में कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं कि ये 11वें महीने की 29 तारीख की ये वीडियो जो है उन्होंने रिकॉर्ड की हुई और आज मुझे वसूल हुई, उन्होंने सेंड की है। तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह इसी में मतलब उसको भी मेंशन करूँगा। सो हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं वीडियो में कि मोबाइल पर बेल लगाकर जो है वो तीतर को उससे बुलवा रहे हैं। हालांकि तीतर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा तीतर है। देखिए, जो नॉर्मल कंडीशन के तीतर होते हैं, लो क्वालिटी के तीतर होते हैं, वो सीज़न में भी नहीं बोलते हैं, उनको बड़ा ही एक धक्के दौड़े के साथ उनको बुलवाना पड़ता है और मस्ती में लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उनके साथ वो आवभगत करनी पड़ती है। लेकिन एक अच्छा तीतर जो होता है उसकी अलामात यही होती है, और अच्छा और जो गैरती तीतर होता है ना, उसकी यही अलामात होती है कि उसको जैसे आप बेल सुनाते हो, चाहे सर्दियाँ गर्मियाँ पो का महीना कोई भी है, तो उसको जैसे एक गैरती बंदे को बंदा किसी बहन की गाली दे दे तो उसको मतलब अचानक से वो हाइपर हो जाता है या वो गुस्से में आ जाता है। तो एक गैरती तीतर, खूनी तीतर जो होता है ना, उसकी अलामात यही है कि जब भी आप उसको बेल सुनाते हो तो एक या दो आवाज़ें वो आगे से गुस्से में कर देता है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सर्दियों में काले तीतर को बुलाना चाहिए या नहीं। तो यार एक बात तो आप लोग सारे बाखूबी एक बात से वाकफियत रखते हो कि काला तीतर जब भी बोलता है मस्ती में बोलता है, ठीक है। काला तीतर जब भी बोलता है वो मस्ती में बोलता है, अदरवाइज़ काला तीतर जो है वो नहीं बोलता। तो यार सर्दियों में आप अगर अपने तीतर को बुलाते रहोगे ना, बेलें उसको सुनाते रहोगे, देखें बुलाना पड़ता है गर्मियों में भी तीतर को, मतलब कि कुछ ना कुछ उसको माहौल देना पड़ता है, उसको बुलवाना पड़ता है, तो तब वो बोलता है, ख़ुद से वो नहीं बोलता। इसी तरह सर्दियों में भी उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर तीतर बोलता है। जैसे भाई साहब बेलें लगाते हैं तो तीतर आगे से बोलता है। तो यार अगर आप इस तरह करोगे ना तो तीतर के अंदर क्या होगा, थोड़ी सी तीतर के अंदर थोड़ी थोड़ी मस्ती रहेगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जब उसके अंदर मस्ती रहेगी, आप अपने तीतर को सर्दियों में बुलाते रहेंगे तो उसका नुकसान आपको क्या भुगतना पड़ेगा, जो मैं आज आप लोगों को बात समझाने की वो ये है कि उसका नुकसान आपको ये भुगतना पड़ेगा कि आपका तीतर थोड़ी थोड़ी अंदर मस्ती रखेगा और वो खुराक नहीं करेगा, ठीक है। जब खुराक नहीं करेगा तो आपका तीतर जो है वो कमज़ोर होता रहेगा। और जो अच्छा तीतर हो, इस तरह का अच्छा हो, इस तरह की क्वालिटी का तीतर हो, जो कि सर्दियों के महीने में उसको आप बेल सुनाते हो तो वो बोल पड़ता है, चुप नहीं होता है। तो गर्मियों में जो ऐसा तीतर होता है, ऐसी क्वालिटी का जो तीतर होता है, उसका सवाल नहीं पैदा होता कि सुबह से लेकर शाम तक वो तीतर चुप कर जाए, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसका मालिक जो है वो समझदार है, अक्लमंद है, तो ऐसा तीतर गर्मियों में बिल्कुल चुप करता ही नहीं है। वो सुबह से शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक वो लगा रहता है। तो यार एक सीज़न अगर ऐसा तीतर इस तरह गुजार ले और फिर किसी ऐसे मालिक के पास हो जो कि सर्दियों में उसने उसके साथ ऐसे कुलिये किए हुए कि वो उसको बुलाता रहा हो और तीतर ने अंदर थोड़ी थोड़ी मस्ती रखी हुई, और वो खुराक तो नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है, वो छोड़ जाएगा। वो खुराक करेगा फिर ना करने के बराबर। तो जब वो खुराक करेगा ना करने के बराबर, वो अंदर से फिटनेस में नहीं आएगा, तो आपका तीतर जो है एक से दूसरे सीज़न में अच्छा तीतर 40 से 50 हज़ार वाला तीतर जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा, वो आपके हाथ से ज़ाया हो जाएगा। तो असल जो बुलाई का मज़ा है वो तब है, चैत्र का महीना आ जाए, मार्च का महीना आ जाए, अप्रैल का महीना आ जाए, मई का आ जाए, तो जब सुबह मतलब कि सुबह पहली रोशनी की किरण ज़मीन पर पड़ती है, थोड़ा जो है वो रोशनी होती
होती है, पहली जो चिड़िया है वो आवाज़ करती है और आपका तीतर ऐसे फिटनेस में हो कि तीतर आपका ख़ुद ब खुद जिधर भी तार के साथ जिधर भी कहीं लटका हो वो टिचक कर शुरू हो जाए, ख़ुद अपनी मस्ती से अपनी छेड़ में वो शुरू हो जाए, तो मज़ा है काले तीतर की शौक़ का तब। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद यही करता हूँ आपसे, मेरी यही इल्तमास है कि कम से कम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हो, मेरे चैनल की वीडियो जो आप लोग वॉच करते हो, तो आप लोग कम से कम, मैं हमेशा एहतियाती तदबीर अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर कि आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि यार ये एक परिंदा है और हम सब लोगों को इससे मोहब्बत है, तो यार काम को सीख कर समझ कर करने में जो मज़ा है ना, वो ना समझी में कभी भी बंदा जो है वो धक्के ही खाता रहता है, उसमें काम करने का मज़ा नहीं है, समझ कर काम करने का मज़ा है। तो फिर भी हमारी ख्वाहिश यही है कि कहीं भी जो किसी भाई का भी तीतर किसी मुश्किल में, हमारी वीडियो वॉच करके भी उसके तीतर की, उसके परिंदे की, उसके पिंजरे के कैदी परिंदे की कोई मुश्किलात जो है वो हल हो जाए या वो उसकी मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सदका जारिया यही है। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आपसे यही है आज की वीडियो में इतना ही कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।